ये तेरे पैसे और ये तुम्हारे पैसे। मेम साहब, ये तो 2000 है और हमारी तनख्वाह महीने की 5000 है, तो आपने हमें 2000 क्यों दिए? और भैया की भी तनख्वाह 5000 है, आपने उन्हें भी 2000 दिए हैं, ऐसा क्यों? ओ छोरी, जो तुमने छुट्टी ली है उसके पैसे कौन काटेगा? तेरा बाप। जो तुम्हारी पेमेंट बनती है ना वो दी है मम्मी ने, और जो छुट्टी ली है उसके पैसे काटे हमने, तो फालतू पैसे नहीं काटे। समझा अपनी बहन को? सही तो कह रहा है वो। जब तुम लोगों ने इतनी छुट्टियां ली हैं तो कैसे पैसों की उम्मीद करती हो कि सब पूरे मिल जाएंगे? मेम साहब, आप बहुत गलत कर रहे हैं हमारे साथ। हम बोल रहे हैं ना, हम भाई बहन ने इस महीने एक भी छुट्टी नहीं ली है। चलो आपकी बात बड़ी करते हैं, हम मानते हैं हमने एक आध छुट्टी की होगी, तो क्या आप हमारी पूरी तनख्वाह काट लेंगी? आपने ये बस 2000 रुपये दिए हैं। भैया की तनख्वाह 5, हमारी तनख्वाह 5, हम दोनों की मिला के कुल 10,000 होते हैं। आपने तो किसी एक की तनख्वाह भी पूरी नहीं दी है, आपने दोनों की मिला के 4000 दिए हैं। ऐसा मत करो साहब जी। इस महीने ना तो मेरी बहन ने छुट्टी ली है ना ही मैंने छुट्टी ली है। हम रोज काम पर सही टाइम पर आ रहे हैं, सही टाइम पर जा रहे हैं, फिर भी आपने हमारी सैलरी काट ली। आप एक बार चेक करो ना, आपने हमारे हिसाब में कोई गड़बड़ तो नहीं की है? ओ गवारो, तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या मेरी बात? या हम अनपढ़ बैठे हैं यहाँ पे? सारा हिसाब ना ये फाइल बोलती है, इसमें सब लिखा है। तुम कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, तुम कितने घंटे लेट आते हो या कितनी जल्दी जाते हो। पर एक बात बताओ, दोनों के दोनों महीना तो 30 दिन का होता है, ज़्यादा ज़्यादा 31 दिन का होता है, और तुम भाई 20 से 22 दिन तक छुट्टी लोगे तो तुम्हारी तनख्वाह क्या मिलेगी? हमें हमारी पूरी तनख्वाह दे दो। अगर आपने हमारी तनख्वाह नहीं दी तो हमारा घर कैसे चलेगा इस महीने? बहुत खर्चे हैं, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनकी दवाइयों के खर्चे हैं, उनको हॉस्पिटल भी ले जाना होता है, घर के इतने खर्चे हैं, राशन कैसे आएगा हमारे घर में? तुम जैसे गरीब लोगों का ना रोना धोना कभी खत्म नहीं होता है। कभी तुम्हारा बाप बीमार है, कभी तुम्हारी कोई बीमार है, कभी कोई बीमार है, तो इससे ना अच्छा है जाके भीख मांग लो। देखिए मैम, आपकी इसी सैलरी से हमारे घर में चूल्हा जलता है। अगर आप सैलरी पूरी नहीं दोगे तो हमारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा? हम गरीबों पर थोड़ा तरस खाइए, हम लोगों के साथ ऐसा मत कीजिए। मेरी बहन झूठ नहीं बोल रही है, हमारे घर में सच में मजबूरियाँ हैं। मेरे पिताजी सच में बीमार हैं, हमारे घर में बहुत बुरी हालत है अभी। आप हमारे पूरे पैसे दे दीजिए, आपसे बस यही विनती है हमारी। तुम्हारा जो बनता है ना मैंने तुम्हें वही दिया है। अगर तुम्हें पूरे पैसे चाहिए ना तो तुम्हें पूरे दिन आना भी पड़ेगा। सुबह टाइम से आओ, शाम को टाइम से जाओ, और ना कोई छुट्टी करो, तब तुम्हारे पैसे बनेंगे पूरे। समझ में आई? तुम्हें पहले से पता था ना कि तुम्हारा बाप बीमार है, तो क्यों ली इतनी छुट्टियाँ? मत लेती, ना तुम छुट्टियाँ लेती ना तुम्हारे पैसे कटते। पैसे नहीं कटते तो तुम्हारे बाप की दवाई भी आ जाती। तो अब किस बात का रोना धोना कर रही हो? हराम के खाने की आदत हो गई है तुम दोनों को। काम करना है नहीं, पैसे पूरे चाहिए। ये ड्रामे ना यहाँ नहीं चलेंगे, कहीं और जाके दिखाना। एक फोन करा ना, पूरे शहर में कई काम नहीं कर पाओगी तुम। जानते नहीं हो कहाँ तक पहुँच है मेरी। देखिए, अगर आपको ऐसा ही करना है ना तो हमें नहीं करना आपके यहाँ काम। आप हमें हमारी पूरी तनख्वाह दे दो इस महीने की, हम आपके यहाँ से काम से चले जाएंगे, हम बगल वाली कंपनी में काम कर लेंगे। ए नेहा, चुप कर जा। किस बात की धमकी दे रही है तू मुझे? ज्यादा बकवास मत कर और चल निकल यहाँ से। आई बड़ी धमकी देने वाली। और धमकी दे तो देखो किसे रहे हैं, गवार कहीं के। मैंने बताया नहीं मेरी पहुंच कहाँ तक है। तुम्हें अंदर करवा दूंगा अभी 1 मिनट के अंदर, पुलिस बुला के। मैडम, आप ये बहानेबाजी क्यों मार रहे हो? अगर आपको हम गरीबों के पैसे ऐसे ही खाने हैं तो हमें बोल दो ना, हम आपको ऐसे ही दे देंगे। आपके घर में ऐसी कौन सी कमी है जो हम जैसे गरीबों के पैसे खाने से आपकी पूरी हो जाएगी? देखिए मेम साहब, हमें हमारे पैसे दे दो। चल बहन, चलते हैं यहाँ से। इन लोगों के सामने बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग बस गरीब लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। अगर ये 1 महीने सैलरी नहीं देंगे तो समझ लेंगे कि हमने काम नहीं किया। इस सैलरी से ये अमीर हो जाएंगे, तो इनको दे दो इनकी सैलरी। लाओ बहन, इनके पैसे हम वापस दे देते हैं, सोच लेंगे कि हमने ये पैसे दान में दे दिए। चलो चलते हैं यहाँ से। 1 मिनट, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैडम, आप शर्म आ रही है आप लोगों को? 2 गरीब लोगों के पैसे खाकर आप लोग कितने अमीर हो जाओगे, जरा बताओगे? नहीं मैम, हमने कोई पैसे वैसे नहीं खाए हैं, जितने बनते हैं उतने ही दिए हैं हमने। वो दिख रहा है मुझे। दोनों को 2-2 हजार पकड़ा के कह रहे हो हमने पूरे पैसे दिए हैं। और उन बेचारों की क्या गलती है? क्योंकि वो लोग आपके अंडर काम करते हैं, और मेरी गलती है कि मैंने ये ठेका आप लोगों को दे रखा है। गलत इंसान के हाथ में सही चीज चली गई है। नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं।
हमारे पास रिकॉर्ड है, सब कुछ है फाइल में हमारे पास। जितने इनके बनते हैं, जितने दिन ये लोग आए हैं उतने ही पैसे मैंने दिए हैं, ना कम दिए ना इनको ज्यादा दिए हैं। नहीं नहीं मेम साहब, ये जो मेम साहब है ना एकदम झूठ बोल रही है। आपको पता है हमारी तनख्वाह ना यहाँ पे 5,000 है। हम बहुत मेहनत से काम करते हैं, कभी काम चोरी नहीं करते। हमने मेम साहब को बोला कि हमारा 5,000 में गुजारा नहीं होता, हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, ऊपर से पापा बीमार रहते हैं, हमारी तनख्वाह कम से कम 7-8 हज़ार कर दो। लेकिन मेम साहब हमारी 5,000 में से भी काट लेती है। आप बताओ हम क्या करें। नेहा चुप करो, मैं मैम से बात कर रही हूँ ना, तुम्हारा क्या मतलब बनता है बीच में बार बार बोलने का। बस करो, और कितनी गरीबों की आवाज दबाओगी? मेरे पीठ पीछे तो दबाते ही हो, मेरे सामने भी दादागिरी चल रही है क्या यहाँ पे? हाँ नहीं नहीं मैडम, हम सच कह रहे हैं। अब इन गरीबों की बात मान रही हो? देखो हम आपके पास कितने टाइम से काम कर रहे हैं, आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है? यही सबसे बड़ी गलती है कि आप लोग बहुत टाइम से काम कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। और आपको पता है आप लोगों की सैलरी 15-15 हजार रुपए है, ये लोग पूरे पैसे खाते हैं। और अब मैं बताऊंगी जो इनसे भी ऊपर है, जिसको मैंने पूरा ठेका दे रखा था, उन्होंने इनको रखा और वो भी पैसे खाता है, ये भी पैसे खाते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग गरीबों के 2-2, 3-3 हजार रुपए काट के कितने अमीर बन जाओगे। हाँ, आप लोगों को खुद का प्रॉफिट 3-3 लाख का है, उसके बावजूद भी अभी चीनी चोरी करते हो। शेम ऑन यू गाइस। मेम साहब आपसे बस एक ही विनती है, हमें हमारे पैसे दिलवा दो। हम बहुत मुसीबत में, हमें ही पता है हम कैसे कैसे अपना घर चलाते हैं। हाँ मैम, प्लीज़ हमारे पैसे हमें दिला दो, हमें बस और कुछ नहीं चाहिए। डोंट वरी, इन्होंने जितना सामान लगा दिया काम में, उसके पूरे पैसे मुझे अभी देने हैं, 6.5 लाख रुपए। अब वो इनको नहीं मिलेंगे, तो जितने मजदूर यहाँ काम करते हैं उसी पैसों में से उनको पैसे मिलेंगे, क्योंकि उनको तो इन्होंने खा लिए हैं। मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो भी बोले जा रही है आप उस बात को माने जा रहे हो। जो बोल रही वो मान नहीं रही हूँ, जो दिख रहा है वो मान रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पहले आप लोगों की सारी बातें सुन ली और देख ली थी। आप दोनों ने इन दोनों बहन भाई के साथ कैसी बदतमीजी करी है। आप दोनों माँ बेटे को ना कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो तो मेरी शराफत है कि छोड़ रही हूँ, ज्यादा आपको लॉस कर रही हूँ। 5-6 लाख रुपए का अगर आपको नुकसान होगा तो शायद एहसास हो जाएगा कि गरीबों के 2-3 हजार की वैल्यू क्या होती है। ये टोपी उतारिए और ये ब्लेजर कंपनी का है ना, उतार के चले जाइए यहाँ से, ठीक है? दोबारा यहाँ पे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसा मत कीजिए ना, हमारा भी तो घर परिवार है ना, वो कैसे चलेगा? और हमें भी पेमेंट करनी है आगे सबको। आपने किसी और के घर परिवार के बारे में सोचा जो आपको अपने घर परिवार की टेंशन हो रही है? जा सकते हो यहाँ से। और आप दोनों मेरे कैबिन में आ जाइए, मैं आप लोगों का हिसाब कर दूंगी।